नमस्कार, मैं एस एम पटेल आप सभी को मैथ का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। चलिए हम लोग 10th क्लास का मैथ का रियल नंबर का पार्ट 2 लेकर आए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। तो ये कितनी संख्या से भाज्य होगा ये पूछा गया है। तो 13,986 को प्राइम फैक्टर में तोड़ लीजिए, वही आपका आंसर के रूप में आएगा। तो यहाँ से 2 से काटिए तो 6 दूना 12, अब इसको काटिएगा तो 9 दूना 18, 9 दूना 18, 3 दूना 6, फिर 3 से काटिएगा तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3, फिर यहाँ से 3 से काटिएगा तो 7 21, फिर यहाँ से 7 21, फिर 7 21, फिर अगर 3 से काटते हैं आप तो यहाँ से 3 से काटिएगा तो यहाँ से 3 दूना 6, फिर 9, यहाँ से 3 दूना 6, फिर यहाँ 17 हो जाएगा तो 5 तिया 15, फिर 2 हो जाएगा तो 9 तिया 27, यहाँ से ऐसे। फिर अब इसके बाद है जो 9 5 14 2 16, अब नहीं कटने वाला 3 से, तब इसके बाद आते हैं 7 से, तो 7 से काटेगा तो यहाँ से 7 21, 7 21 और 7 49, अब 37, तो 37 खुद एक अभाज्य संख्या है, 37 से कटेगा। अब जब इसको हम लोग तोड़े हैं तो 13,986 को प्राइम फैक्टर में, तो यहाँ से 2 है जो एक बार आया है, 3 है जो आपको 3 बार दिख रहा है, और 7 है जो एक बार दिख रहा है, और 37 है जो एक बार दिख रहा है। तो टोटल अभाज्य संख्या 1 2 3 4, तो ये 4 संख्या से विभाज्य होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। बोला गया है कि संख्या 0.32 का रेकरिंग को P/Q के रूप में, जहाँ PQ पूर्णांक संख्या है, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर है जो पूछा है कि इनमें से कौन है जो हो सकता है। तो बोला गया है कि 0.32 का रेकरिंग दिया गया है। तो हम लोग रेकरिंग वाले प्रश्न को सभी को पहले लिख लेंगे 0 3 2, और रेकरिंग के जो पहले सभी संख्या है उसको घटा लीजिए। तो 0 को घटा लीजिएगा। अब रेकरिंग जितना संख्या पर रहेगा उतना 9 लिख दीजिएगा। रेकरिंग और दशमलव के बीच में जो संख्या रहेगा उतना 0, इसमें संख्या नहीं है तो ज्यों का त्यों छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ से किसी भी संख्या के आगे में 0 है तो 0 का महत्व नहीं होता है। तब 32 में से 0 को घटाइएगा तब 32 हो जाएगा ज्यों का त्यों। अब यहाँ से जो बटन है जो अपोन में है 99 है तो 99, 32/99 जो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्त इनके महत्तम समवर्त का 14 गुना है। लघुत्तम समवर्त महत्तम समवर्त का योग है जो 600 है। तो बोला है कि इसमें से पहली संख्या 280 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए है जो दिया गया है। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहां से एलसीएम और यहां से एचसीएफ, ऐसे एचसीएफ x मानिएगा तो एलसीएम है जो एचसीएफ का 14 गुना है, तो यहां से 14x हो जाएगा। अब बोला है कि दोनों संख्याओं का जो योग है जो 600 है, तो यहां से दोनों संख्याओं का योग बोला गया है। तो अब यहां से दोनों संख्याओं का योग तो 14x और प्लस x बराबर 600, ऐसे। तो यहां से दोनों को जब ऐड कीजिएगा तब 15x बराबर 600 होगा। अब यहां से 15 चौके 60, ऐसे। तो x बराबर 40 होगा, x बराबर 40। तो एचसीएफ है जो आपका 40 होगा और एलसीएम है जो 14 गुने 40 होगा जो एलसीएम का काम करेगा। तो अब इसके बाद बोला है कि एक संख्या है जो दिया गया है कि 280 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुना में एचसीएफ, ऐसे। अब एलसीएम और एचसीएफ है जो दिया गया है, और इसमें से एक संख्या भी है जो दिया गया है। एक संख्या है जो 280 है। अब दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए है जो दिया गया है, तो दूसरी संख्या और एलसीएम है जो 14 गुना 40, अब एचसीएफ है जो 40 है। अब इसके बाद है जो 0 से अगर 0 काट दीजिएगा, अब यहाँ से 14 दूना 28, 2 मरतबे 2 को काट दीजिएगा 4 को,
यहाँ से, तो यहाँ से सेकेंड नंबर जो होगा आपको, सेकेंड नंबर, तो यहाँ से 40 दूना 80, तो सेकेंड नंबर है जो आपको 80 होने वाला है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। जब भी ऐसा प्रश्न है तो ऐसे करके सॉल्व कीजिएगा। अब x के पावर n प्लस 1 एक गुणांक x प्लस 1 है तो n निश्चित रूप से होगा। यहां से x के पावर n माइनस a के पावर n होगा, जहां n है जो इवन नंबर हो, सम संख्या हो, सम संख्या हो, सम संख्या होगा, तब n है जो n सम संख्या होगा, तब x अब प्लस a से कटेगा और x माइनस a से भी कटेगा। अगर आपको x के पावर n प्लस में a के पावर n हो, जहां n है जो ओड नंबर हो, विषम संख्या हो, ये ओड नंबर हो, ओड नंबर हो, तब ये विभाजित होगा x प्लस a से विभाजित होगा। यहां से अगर x के पावर m और माइनस a के पावर n हो, यहाँ m या n दोनों में से कुछ भी हो, तब a है जो विभाजित होगा x माइनस a से। यहाँ से बोला गया है, यहाँ से देखिए a है जो दिया गया आपको कि x के पावर n है, प्लस में 1 है, 1 के पावर n मान लेते हैं, तो n है जो आपका ये ओड नंबर रहेगा, तब है जो x प्लस a से विभाजित होगा। यहाँ से जो n का मान है जो विषम संख्या रहेगा, तभी ये जो विभाजित होगा, जो ऑप्शन नंबर आपको ए में दिख रहा है। ये नोट में है जो लिख लीजिएगा, ताकि ये जब भी ऐसा प्रश्न आए तो बना सकें। संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। तो ये यहाँ जो संख्या रेखा है, इस संख्या रेखा पर वास्तविक लाइन, वास्तविक संख्या को ही प्रदर्शित किया जाता है, और वास्तविक संख्या है जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। यदि n एक प्राकृत संख्या है तो है, तब n रूट अंडर n होगा। यहां से बोला है कि n जब प्राकृत संख्या है तो रूट अंडर n है जो क्या होगा, अगर n का मान नेचुरल नंबर रखेंगे तो है जो कभी रूट से बाहर होगा, कभी है जो अंदर रहेगा, तो कभी है जो प्राकृत संख्या होगा, कभी अपरिमेय संख्या होगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 है जो बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, ऐसा कहना सत्य है या असत्य है। तो हम लोग मानेंगे कि एक जो अपरिमेय संख्या है जो 2 है, और दूसरी अपरिमेय संख्या √3 है। ऐसे अब यहाँ से 2 में जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 होगा, तो ये है जो अपरिमेय संख्या है। बोला है कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो इसके बाद और भी हम लोग चल सकते हैं ऐसे, √5 और √5। तो यहाँ से जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5×25 और 25 का वर्गमूल है जो 5 होगा, तो ये यहाँ से परिमेय संख्या के रूप में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए है जो गलत है। चलिए ऑप्शन नंबर और आगे चेक करते हैं। तो बोला है कि एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, ऐसा कहना सही है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, इसका गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या ही होगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी है जो सही होगा आपको। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखा जाए, बोला गया है, अभी जस्ट क्वेश्चन देखे हैं कि x के पावर n प्लस 1 एक का एक गुणांक है जो दिया गया है x प्लस 1, तो सिर्फ तभी विभाजित होगा जब n का मान है जो विषम संख्या होगा तब। ऑप्शन नंबर जो बी में आपको दिख रहा है। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो वैसी संख्या जो 1 से बड़ी हो, 1 एवं अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे, वैसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ से ऑप्शन नंबर आपको सी दिख रहा है 11, ये है जो आपका अपरिमेय संख्या, ए है जो आपका अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए है। तो यहां से देखिए
तो 2 माइनस √3, ये तो अपरिमेय संख्या है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का योग या अंतर अपरिमेय होता है। √5 है, इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, इसलिए अपरिमेय संख्या होगा। तो 2 √3 अब बाई में √3, तो यहाँ से √3 से √3 काट दीजिएगा, तो 2 एक परिमेय संख्या है। और यहाँ से यहाँ d है, जो d का मान है जो दिया गया है 16, ये भी एक परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों हो जाएंगे। यदि दो संख्याओं का एसीएफ 15 और एलसीएम 90 है तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होगा जो एलसीएम एवं एसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। तो बोला गया है कि यदि दो संख्या का एसीएफ है जो 15 है और एलसीएम है तो 90 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, तो फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर बराबर होता है एलसीएम गुना में एचसीएफ। ऐसे तो यहां से दोनों संख्या का गुणनफल है जो पूछा है, जबकि एलसीएम और एचसीएफ है जो दिया गया है 90 है जो एलसीएम है और एचसीएफ है जो 15 है। तो यहां से 15 9 35 से 135 पर 1 0 डाल दीजिएगा, तो ये दोनों संख्या का गुणनफल हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट, बोला है कि पाई है, तब पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है। और √7 एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है जो परिमेय संख्या है, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 होगा और 25 का वर्गमूल है जो 5 होगा। ये P/Q के रूप में लिखा गया है, इसलिए परिमेय संख्या है। देखिए बोला है कि पाई एक क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, जो भी जस्ट आगे देखे हैं। बोला है कि निम्न में से कौन अलग है, बोला है कि निम्न में से कौन अलग है माने भिन्न है, तो निम्न में से कौन भिन्न है माने अलग है। तो यहाँ देखिए 3/5 है, 3/5 माने P/Q के रूप में लिखा है, माने परिमेय संख्या है। यहाँ से 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा और यहाँ से 4 का वर्गमूल 2 होगा, तो ये भी परिमेय संख्या है। और 25 का वर्गमूल 5 होगा, यहाँ से 9 है, ये भी परिमेय संख्या है। और यहाँ से 2 का वर्गमूल नहीं हो पाएगा, तो √2/5 ये है जो अपरिमेय संख्या के रूप में है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। बोला गया है कि एक संख्या है, तो एक है जो डॉट 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 एक संख्या है, तो एक है जो डॉट 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 एक संख्या दिया गया है, तो इसे पूर्णांक संख्या भी कह सकते हैं और परिमेय संख्या भी कह सकते हैं, क्योंकि सभी पूर्णांक संख्या है जो परिमेय संख्या होता ही है। अब यहां से दिया है 3 + 2√5 एक कौन सी संख्या है, तो 3 + 2√5, तो यहां से ये अपरिमेय संख्या है और एक परिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय संख्या का जो योग या अंतर होगा जो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। क्वेश्चन नंबर 58 में आइए, दिया गया है कि x² - 5x + 4 = 0, x का मान क्या होगा। तो यहां से x² - 5x + 4 = 0 है, तो x का मान पूछा कि x का मान क्या होगा। तो x का मान है जो 2 होगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन माने द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण में जिसमें शून्यकों की संख्या 2 है तो 2 होगा। यहाँ अगर प्लस है तो आपका 2 मान होगा, तो यहाँ से 2 जो मान होगा, जो दोनों का मान का जो चिन्ह होगा जो एक रंग का होगा। अगर यहाँ माइनस है तो दोनों का मान होगा जो एक रंग का होगा, वो भी प्लस में। अब इसको देखिए a वाला को ऐसे 2 पद में तोड़ेंगे कि जिसको गुना करने के बाद 4 हो और जोड़ने घटाने के बाद है जो आपको 5 हो। तो 4 में तोड़ लीजिए और 1 में तोड़ लीजिए, तो 4 और 1 होगा, तो x का मान 2 होगा, 1 4 और 1 होगा। तो यहाँ से बोला है कि निम्न में से कौन होगा, तो यहाँ से दोनों संख्या है जो एक दूसरे से भिन्न है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, वैसी संख्या जो 1 से बड़ी हो और 1 एवं अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से न कटे, वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। दो संख्याओं का मस
25 है एवं लसा 50 है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा जो लसा गुने मसा के बराबर होगा। तो 25 में 5 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 125 पर 1 0 होगा। यही आपका दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर होगा, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिख रहा है। बोला वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे का समय लगाता है। तो तीनों प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय क्या होगा? बोला है कि 3 धावक है, ऐसे 3 धावक है जो तीनों एक वृत्ताकार पथ पर चलना प्रारंभ करता है। इस दिशा में चलना प्रारंभ कर रहा है, ऐसे यहां से। अगर मान लीजिए कि ए कोई धावक है जो पूरा एक चक्कर लगाने में आपको 3 घंटा का समय ले रहा है, दूसरा जो धावक बी है जो इसमें एक चक्कर पूरा करने में 4 घंटा का समय ले रहा है, और तीसरा जो धावक सी है जो आपको पूरा एक चक्कर लगाने में 8 आवर का समय ले रहा है। तब बोला है कि तीनों एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं, तो कितने समय के बाद ये तीनों एक ही बिंदु पर मिलेंगे? ये इसी प्रस्थान बिंदु पर, इसी बिंदु पर कितने समय के बाद मिलेंगे? पुनः का केस में जब भी पुनः बोले या कम से कम बोले तो आप लोग तीनों संख्या का एलसीएम निकालिएगा, वही आपका आंसर होगा। तो आप है जो 3, 4 और 8 का एलसीएम निकाल दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो तीनों संख्याओं का जो एलसीएम होगा 4 और 8, 3 का एलसीएम है जो आपको 24 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको डी में दिख रहा है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगा। √2 एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। यहां से 66 नंबर क्वेश्चन है, आइए हम लोग देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में घात कितना होगा? तो 625 का अभाज्य गुणनखंड में कुल घात कितना है? ये 5 का घात पूछा है कि 625 में अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात कुल कितना होगा? तो 625 को प्राइम फैक्टर में तोड़ लीजिए, उसमें 5 का घात सिर्फ बताना है। तब 5 से भाग लगाइए, तब 12, यहां से 5 1 कम 5, 1 बच जाएगा, 5 दूना 10, फिर 2 बचेगा, 5 25, फिर इसको 5 से काटिएगा तब 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से काटिएगा तब 5 25, 5 से काटेगा 5 1 कम 5। तब 625 को जब प्राइम फैक्टर में तोड़े हैं तब 5 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो यह 4 बार है, तब 5 के पावर 4 है, तब 5 का घात पूछा है, तब 5 का घात ऑप्शन नंबर डी होगा, 4 होगा। 5 का घात कितना? 4। ये क्वेश्चन है जो आपका 2 नंबर में भी आ सकता है। देखिए बोला है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। बोला है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होता है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम अनंत परिमेय संख्या होता है, यहां से ऑप्शन नंबर डी। एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे, 3 घंटे तथा 5 घंटे का समय लगता है। तो तीनों प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय क्या होगा? बोला है कि 3 धावक, इससे पहले जस्ट क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग। तो यहां से 3 धावक है, तीनों धावक है जो एक प्रस्थान बिंदु पर, तीनों धावक है जो एक ही दिशा में प्रस्थान बिंदु से एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं। ए है जो 1 घंटा में 1 चक्कर लगाएगा, बी है जो उसी चक्कर पर, इसी पर आपको 3 घंटा में 1 चक्कर लगाएगा, जबकि सी है जो इसी पर आपको 5 घंटे में 1 चक्कर लगाएगा। तो बोला है कि जब तीनों एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं तो कितने समय के बाद ये तीनों प्रस्थान बिंदु पर मिलेंगे?
तीनों एक ही समय है, जो कितने समय के बाद है जो प्रस्थान बिंदु पर मिलेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन है कम से कम बोले या पुनः का केस में बोलेगा तो सभी संख्या का एलसीएम निकालिएगा। तो 1, 3 और 5 का जब एलसीएम निकालिएगा आपको तो आपका 15 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपको डी में दिखेगा। आज के लिए ये वीडियो को इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।